एवरीवन, मैं वंशिका और आप देख रहे हैं वेमको व्लॉग्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आई बटन में से देख लीजिए। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यशवंत सिन्हा जी के बारे में, जो कि अपोजिशन के प्रेसिडेंट के पद के लिए प्रत्याशी है। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों की तरफ से आम उम्मीदवार है और इसकी घोषणा 21 जून को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जी ने की थी। जयराम रमेश जी ने बताया कि हम सभी विपक्षी दलों की तरफ से इस बार राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी बनेंगे। फिलहाल यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के एक नेता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि यशवंत सिन्हा जी भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस भी रह चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर इन्होंने कैसे रखा राजनीति में कदम। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को बिहार के पटना के एक चित्रगुप्त वंशी कायस्थ परिवार में हुआ था। यशवंत सिन्हा ने पटना में स्कूल और विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। 1958 में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक पूरा किया। यशवंत सिन्हा 1958 से 1960 के दौरान अपने अल्माटर में राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ाया। अब हम ये देखते हैं कि आईएएस रहते हुए इन्होंने कहाँ कहाँ पर काम किया। 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में शामिल होने के बाद 24 साल के कार्यकाल के दौरान यशवंत सिन्हा कई पदों पर रहे। उन्होंने 4 साल तक उप मंडल मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य किया है, जिस दौरान 2 साल तक बिहार सरकार के वित्त विभाग में अफसर सचिव और उप सचिव रहे। उसके बाद उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में भी भारत के लिए काम किया और उप सचिव बनकर अपनी सेवा दी। 1971 से 1972 के मध्यस्थ में यशवंत सिन्हा जर्मनी में भी भारतीय दूतावास की तरह काम करते रहे। इसके बाद 1973 से 1974 के दौरान फ्रैंकफर्ट में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में उन्होंने काम किया। 70 के दशक के मध्य में जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से प्रभावित होकर यशवंत सिन्हा 1974 में राजनीति में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने 10 सालों तक वित्तीय अक्षमता और नौकरशाही विवेक की वजह से वो सिविल सेवा में ही रहे। उन्होंने 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में वे शामिल हो गए। 70 के दशक के मध्य में जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से प्रभावित होकर यशवंत सिन्हा 1974 में राजनीति में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने 10 सालों तक वित्तीय अक्षमता और नौकरशाही विवेक की वजह से वो सिविल सेवा में ही रहे। उन्होंने 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में वे शामिल हो गए। 70 के दशक के मध्य में जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से प्रभावित होकर यशवंत सिन्हा 1974 में राजनीति में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने 10 सालों तक वित्तीय अक्षमता और नौकरशाही विवेक की वजह से वो सिविल सेवा में ही रहे। उन्होंने 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति में वे शामिल हो गए। 1986 में उन्हें पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया और 1988 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तो वो इसके भी महासचिव नियुक्त किए गए। उसके बाद उन्होंने नवंबर 1990 से जून 1991 तक चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री के रूप में काम किया। यशवंत सिन्हा जून 1996 में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और मार्च 1998 में उन्हें भारत का वित्त मंत्री घोषित किया गया। वो लोकसभा में बिहार के हजारीबाग का प्रतिनिधित्व करते रहे। अब ये तो हमने जाना उनके करियर के बारे में और राजनीति में उनके प्रवेश के बारे में। अब हम जानेंगे उनके परिवार के बारे में। यशवंत सिन्हा जी का विवाह मिस नीलिमा से हुआ और उनके 2 बेटे और एक बेटी है। यशवंत सिन्हा के बेटे का नाम जयंत सिन्हा,
जो कि हजारीबाग के सांसद है, और दूसरे बेटे का नाम सुमंत सिन्हा है, जो कि एक बिजनेसमैन है। यशवंत सिन्हा व्यापक रूप से देश दुनिया में घूमे हुए हैं और कई राजनीतिक और सामाजिक प्रतिमंडलों की अगुवाई भी कर चुके हैं। यशवंत सिन्हा जो कि इतने व्यापक तरीके से अलग अलग जगहों पर काम कर चुके हैं, प्रशासनिक सेवा IAS में भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, मजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं, यहाँ तक कि भारतीय दूतावास में भी काम कर चुके हैं। अब जानना ये है कि क्या यशवंत सिन्हा हमारे देश के, इंडिया के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं या नहीं। तो जानने के लिए हमें सही समय का इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे देश के प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।